Hey everyone, welcome back to the channel. So today I am going to discuss two important articles from the Hindu newspaper. So first article is de-dollarization. So what is the de-dollarization? So let's look into the article. So first point is the article highlights growing concerns over de-dollarization as countries explore alternative to the US dollar in global oil trade. तो फर्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है कि जो अब कंट्रीज़ क्या कर रही हैं वो डॉलर को इतना ट्रेड करने के लिए प्रायोरिटी नहीं दे रही हैं, उसके लिए अल्टरनेटिव्स एक्सप्लोर किया जा रहा है इन ऑयल ट्रेड. Second point, for decades, oil has been priced and settled mainly in US dollars, forming the basis of the petrodollar system that reinforced US financial dominance. मतलब सालों से ये लगा चला आ रहा है कि जो ऑयल का जो ट्रेड होता है वो मेनली सेटल्ड होता है इन डॉलर्स, फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ द पेट्रोडॉलर सिस्टम, जो रीइंफोर्स करता है यूएस का फाइनेंशियल डोमिनेंस इन oil trade. Third point, US sanction on Russia, especially after 2014 and the 2022 Ukraine conflict, have encouraged major energy consumer to bypass dollar-based transaction. तो मतलब यूएस ने सैंक्शन लगा रखा है ऑन रशिया स्पेशली आफ्टर 2014 एंड 2022 यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट. मतलब यूक्रेन और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट में तो यूएस ने मतलब हाई सैंक्शंस लगा रखे हैं ऑन रशिया पर, जिससे ये इनकरेज करता है मेजर एनर्जी कंज्यूमर जो बाईपास करते हैं डॉलर बेस्ड ट्रांजैक्शन. मतलब वो अब डॉलर में ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहते, वो अदर अल्टरनेटिव एक्सप्लोर कर रहे हैं. Fourth point, countries like China and India have increased purchases of Russian crude using non-dollar settlement mechanism to ensure energy security. कंट्री जैसे चाइना हो गया, इंडिया हो गया, ये इंक्रीज बढ़ा रहा है अपना परचेजेस ऑफ रशियन क्रूड ऑयल यूजिंग नॉन डॉलर सेटलमेंट मैकेनिज़्म. मतलब वो यूएस डॉलर को यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो नॉन डॉलर सेटलमेंट मैकेनिज़्म को यूज़ करते हैं टू इंश्योर एनर्जी सिक्योरिटी. 5 point, China's use of the yuan in energy trade has strengthened the internationalization of renminbi. मतलब जो चाइना का जो यूज़ है युआन इन एनर्जी ट्रेड, ये क्या स्ट्रेंथन कर रहा है, ये क्या सपोर्ट कर रहा है, ये क्या मजबूत बना रहा है, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रेनमिनबी, मतलब चाइना की इट्स ओन करेंसी. 6 point, India has reportedly paid for part of its Russian oil imports in yuan, reflecting gradual shift in global payment practices. जो इंडिया है वो अपना रिपोर्टेडली पेड जो करता है पार्ट्स ऑफ इट्स रशियन ऑयल इंपोर्ट्स, वो किस में करता है, युआन में. ये से क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, ग्रेजुअल मतलब एक थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है ग्लोबल पेमेंट प्रैक्टिसेस. 7 point, global energy markets are also being reshaped by energy transition trends, including the rise of electric vehicle led largely by China. तो जो ग्लोबल एनर्जी मार्केट है वो भी रीशेप्ड हो रही है बाय एनर्जी ट्रांजिशन ट्रेंड्स, इंक्लूडिंग द राइज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल लेड लार्जली बाय चाइना. एंड द लास्ट पॉइंट इज 8. Together, changes in oil trade, currency settlement, and energy transition indicate a broader transformation in global trade and financial architecture. मतलब साथ में जो चेंजेस हो रहे हैं कहाँ कहाँ पे, ऑयल ट्रेड, जो करेंसी सेटलमेंट हो रहा है और एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है, ये इससे क्या इंडिकेट होता है, एक ब्रॉडर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इन ग्लोबल ट्रेड और financial architecture. The next and second article is Pankhudi. So what is the Pankhudi? So first point is the Pankhudi is a Government of India initiative aimed at empowering women and nurturing children through coordinated welfare efforts. तो जो पंखुड़ी है ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है. इसका एम होगा कि वुमेन को एम्पावर करेगा और बच्चों को नर्चर करेगा थ्रू कोऑर्डिनेटेड और वेलफेयर एफर्ट्स.
Second point, the program focuses on strengthening the role of women as caregivers, decision makers, and contributors to family and social developments. तो जो प्रोग्राम है वो किस किस पॉइंट्स पे फोकस करेगा, किस किस एस्पेक्ट पे फोकस करेगा, ये स्ट्रेंथ करेगा, मतलब ये सपोर्ट करेगा द रोल ऑफ वुमेन एज अ केयर गिवर, डिसीजन मेकर एंड contributor to family and social development. Third point, child welfare is a core objective with emphasis on nutrition, health, education and अर्ली चाइल्डहुड केयर। तो जो चाइल्ड वेलफेयर इनका एक कोर या इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा जिसमें एम्फसाइज होगा ऑन न्यूट्रिशन पर, हेल्थ पर, एजुकेशन पे और अर्ली चाइल्डहुड केयर। Fourth point, the initiative highlights the linkage between women's empowerment and positive outcome for children's growth and वेलबींग। तो जो इनिशिएटिव होगा वो क्या हाईलाइट करेगा, लिंकेज बिटवीन वुमेन्स एम्पावरमेंट और पॉजिटिव आउटकम होगा फॉर चिल्ड्रंस ग्रोथ एंड वेलबींग। 5 point, Pankhuri reflects the government's integrated approach to social development rather than isolated welfare scheme. तो जो पंखुड़ी है ये क्या रिफ्लेक्ट्स करता है, ये क्या दिखाता है, ये गवर्नमेंट का एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है फॉर सोशल डेवलपमेंट रादर देन आइसोलेटेड वेलफेयर स्कीम। 6 point, the initiative aligned with constitutional goals of social justice, gender equality and human development. तो जो इनिशिएटिव है उसके साथ साथ क्या अलाइंड है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल गोल ऑफ सोशल जस्टिस एंड द नेक्स्ट इज जेंडर इक्वालिटी और हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट। 7 point, इट सपोर्ट इंडियाज कमिटमेंट्स अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स particularly those related to women, children and family welfare. तो जो ये इनिशिएटिव है ये सपोर्ट करेगा इंडिया का कमिटमेंट अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और पर्टिकुलरली किससे रिलेटेड होगा, दोज रिलेटेड टू वुमेन, चिल्ड्रन एंड फैमिली वेलफेयर। एंड द लास्ट पॉइंट इज overall, Pankhuri represent a policy shift toward holistic, family-centered governance in social sector programs. तो जो ओवरऑल स्कीम का जो मेन मोटिव होगा वो रिप्रेजेंट करेगा ए पॉलिसी शिफ्ट टूवर्ड होलिस्टिक फैमिली सेंटर्ड गवर्नेंस इन सोशल सेक्टर प्रोग्राम्स। एंड द लास्ट थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल इज DPDP. So DPDP stand for the Digital Personal Data Protection 2023. So what is the first point? The Attorney General has stated that the Digital Personal Data Protection Act 2023 does not weaken or dilute the right to information which is RTI Act 2005. तो हमारे जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने ये कहा है, ये स्टेट कहा है कि जो हमारा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 है वो हमारे आरटीआई एक्ट 2005 को ना वीक करेगा ना ही डाइल्यूट करेगा। सेकेंड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द लीगल ओपिनियन द DPDP एक्ट एम टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल प्राइवेसी एंड ट्रांसपेरेंसी as mandated by Supreme Court judgment. तो according to the legal opinion जो DPDP एक्ट होगा उसका ये एम होगा, ये क्रिएट करेगा बैलेंस बिटवीन एक व्यक्तिगत की प्राइवेसी और ट्रांसपेरेंसी, और ये किसके थ्रू मैंडेट की गई है, थ्रू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। थर्ड पॉइंट, concerns were raised by civil society groups regarding amendments to Section 8(1) subsection J of the RTI Act, which deals with disclosure of personal information. तो concerns किस लिए raised हो रहे हैं by civil society group regarding amendments जो Section 8(1) subsection J में RTI Act में हुआ है
उसके लिए कुछ सिविल सोसाइटी के लोगों ने कुछ कंसर्न्स रेस्ट किए हैं विच डील्स विद डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन। मतलब वो जो अमेंडमेंट हुआ है वो किससे डील करेगा, पर्सनल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करेगा। फोर्थ पॉइंट, द अटॉर्नी जनरल clarified that Section 8(1) subsection J of RTI Act continues to allow disclosure of personal information if larger public interest justifies it। तो हमारे अटॉर्नी जनरल ने बहुत क्लियरली क्लैरिफाई किया है जो हमारा सेक्शन 8(1) सबसेक्शन J ऑफ RTI एक्ट का है वो कॉन्टिन्यू अलाउ करेगा डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन अगर इफ़ लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट जस्टिफाइज इट। अगर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट अगर इसको जस्टिफाई करेगा देन इट विल बी डिस्क्लोज ऑफ द पर्सनल इंफॉर्मेशन। 5 point, the DPDP Act has not amended the core exemption provision of the RTI Act that protect transparency and accountability। तो जो हमारा DPDP एक्ट है उसने अमेंड नहीं किया है कोर एग्जम्पशन प्रोविज़न ऑफ RTI का जो प्रोटेक्ट करता है हमारी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को। Point number 6, government authorities are still empowered to disclose personal information under RTI when public interest outweigh potential harm to privacy। मतलब गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को ये इस मतलब एम्पावर्ड है कि वो पर्सनल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर सकते हैं अंडर RTI व्हेन पब्लिक इंटरेस्ट आउटवे पोटेंशियल हार्म टू प्राइवेसी। 7 point, DPDP Act provides a data protection framework but does not override existing RTI safeguard related to public interest disclosure। जो DPDP एक्ट है वो एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क बट वो ओवरराइड RTI के सेफगार्ड को ओवरराइड नहीं करेगा related to public interest disclosure। 8th point, overall the legal position emphasize coexistence of data privacy and transparency rather than conflict between the DPDP Act and the RTI। मतलब ओवरऑल ये है जो लीगल पोजीशन वो एम्फसाइज करता है कि जो कोएग्जिस्टेंस ऑफ डेटा प्राइवेसी है और जो ट्रांसपेरेंसी है ना कि उसको मतलब इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आएगा DPD एक्ट एंड द RTI एक्ट।